नमस्कार दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सफलता की खास बात यह है कि वह मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। यदि आप भी हमारे साथ सफलता और मेहनत करना चाहते हैं तो जुड़े रहें हमारी वीडियो में अंत तक और देखें। देखिए, जो हमने पहले जो वीडियो डाली थी वो रीट मेंस एग्जाम के लिए डाली थी और कुछ वीडियो डाली थी, वहां से 5 क्वेश्चन आपके रीट मेंस एग्जाम में हूबहू मिले थे। तो यहां पर हम बात करते हैं 10th बोर्ड एग्जाम की। जो बच्चे नए जुड़े रहें हमारे साथ और हम आपकी सफलता की गारंटी लेते हैं और हम आपको 100% यदि आप अंत तक जुड़े रहें तो हम आपको पास कराने की गारंटी देते हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहें अंत तक। अब देखिए, शुरुआत करते हैं। ये हमारा जो टारगेट है वो है 10th बोर्ड एग्जाम में 100% सफलता दिलाना। देखिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं यहां से चैप्टर नंबर 3, यानी आपका जो चैप्टर नंबर 3 है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो यहां दोस्तों आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, ये चीज सबसे पहले आपको नोट करनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहां से, ये जो चैप्टर है वो आपका 6 नंबर का चैप्टर है। कितने नंबर का? ये है आपके 6 नंबर का। अब ये जो 6 नंबर है, 4 नंबर का एक क्वेश्चन जो है 4 नंबर का, यानी 4 नंबर का जो क्वेश्चन है वो एक होगा, निबंधात्मक प्रश्न। और ये क्वेश्चन 100% आपके ग्राफ से होगा। अब दोस्तों बचे कितने नंबर? 2 नंबर। अब ये जो 2 नंबर हैं, देखिए, 1 मार्क का एक प्रश्न, ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप या वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन होगा। अब बचा आपका 1 मार्क। ये जो क्वेश्चन है वो 1 नंबर का क्वेश्चन होगा और ये अति लघुरात्मक क्वेश्चन होगा। तो यहां पर आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है, उतना ही पढ़ना है। एक तो पढ़नी है आपको ग्राफ, दूसरा यहां से जो वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होगा वो कहां से होगा, एक अति लघुत्रात्मक जो प्रश्न है वो कहां से होगा, ये चीज हमें पढ़नी है। बाकी सब कुछ छोड़ देना है। ठीक। तो दोस्तों अब हम शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की। तो यहां पर आपके सामने समीकरण है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। इसके बाद a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इस प्रकार आपके दो समीकरण दिए होंगे। इन दोनों समीकरणों की तुलना करनी है। ये दोनों समीकरण हैं और देखिए, मैं आपको एक बात और बता देता हूं, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। ये जो दो चर हैं x और y, यहां पर दो चर हैं। तो दो चरों को हल करने के लिए दो समीकरणों की आवश्यकता होगी और यदि 3 चरों वाला समीकरण है तो वहां पर 3 समीकरणों की आवश्यकता होगी। इसके बारे में ज्यादा जानने की आपको आवश्यकता नहीं है। देखिए, यहां पर हमें तुलना करनी है इन समीकरणों की और उस तुलना से हमें पहचान करनी है कि रेखाएं कैसी होगी। सबसे पहले जो रेखाएं हैं, बात करते हैं हम नंबर 1, रेखाएं आपकी प्रतिच्छेदी। नंबर 2, समांतर रेखाएं। और नंबर 3, संपाती रेखाएं। देखिए, ये जो दो समीकरण हैं या तो आपकी प्रतिच्छेदी होंगी, यानी एक दूसरे को काट रही होंगी, ये आपकी प्रतिच्छेदी रेखा है।
दूसरी समांतर रेखा, या ये दोनों समीकरण जो होंगे समांतर, या फिर ये जो दोनों समीकरण होंगे समपाती होंगे। समपाती का मतलब है एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा। ये यहां पर तीन प्रकार की रेखाएं होंगी। अब देखिए प्रतिच्छेदी, ऐसे अगर बात करता हूं कि क्या ये रेखाएं प्रतिच्छेदी, हाँ साहब, ये भले प्रतिच्छेद नहीं कर रही हैं, लेकिन जब भी इनको आगे बढ़ाएंगे तो ये कहीं ना कहीं काटेंगे, तो ये रेखाएं भी आपकी प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। अब दोस्तों यहां पर बात यह है कि प्रतिच्छेदी रेखा है, ये प्रतिच्छेदी है, समांतर रेखाएं जो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है, चाहे कितना भी उसको आगे बढ़ाओ। समपाती रेखा एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा, यानी ये अनेक बिंदुओं पर काटती है। अब बात करते हैं इनके हल की। हल यहां पर अद्वितीय हल कह सकते हैं, अद्वितीय हल, ये अद्वितीय हल। देखिए पहली बात तो यह है कि जो रेखा जितने बिंदुओं पर काटेंगी उतने ही उनके हल होंगे। अब देखिए प्रतिच्छेदी रेखा एक बिंदु पर काटती है तो इसका हल जो होगा वो एक हल होगा, यानी अद्वितीय हल का मतलब वही है केवल एक हल, यानी जिसका केवल एक हल है वही आपकी रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाएंगी। यानी इसको एक केवल एक हल को कह सकते हैं अद्वितीय हल। अद्वितीय का मतलब हो गया जिसका कोई दूसरा हल नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं समांतर रेखाओं की। अब दोस्तों ये देखिए कि समांतर रेखाएं कितने बिंदुओं पर काटेंगी, इनको चाहे कितना भी आगे बढ़ाओ कभी भी एक दूसरे को कहीं नहीं काटेंगी, इसलिए इनका जो हल है वो कोई हल नहीं होगा, क्योंकि कोई बिंदु पर नहीं काट रही, इसलिए इनका जो हल होगा कोई हल नहीं होगा। जो रेखा जितने बिंदुओं पर काटेगी उतने ही उसके हल होंगे। तो यहां पर ये रेखा नहीं काटेंगी तो कोई हल नहीं। अब दोस्तों बात करते हैं हम संपाती रेखा। संपाती रेखा का मतलब है एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा खींची जाए। तो दोस्तों ये कितने बिंदुओं पर काटेगी, ये अनेक बिंदुओं पर काटेगी। यहां पर इसके जो हल होंगे वो अनेक हल होंगे, यानी जो रेखा जितने बिंदुओं पर काटेगी उतने ही उसके हल, ये इसके हल है। अब दोस्तों यहां पर इसके संगत और असंगत हल होते हैं। संगत का मतलब है जिसका कोई हल है, वो तो कहलाएगा संगत हल, चाहे एक हल है चाहे उसके हजार हल है। जिसका हल है वो तो संगत हल है और जिसका हल नहीं है उसको असंगत हल कहेंगे। तो देखिए यहां पर चाहे एक हल है, चाहे दो हल है, चाहे हजार हल हो, तो वो तो आपका संगत हल होगा। तो यहां पर इसका एक हल है तो इसलिए इसको क्या कहेंगे, संगत हल। इसका कोई हल नहीं है, जिसका कोई हल नहीं है उसको कहेंगे असंगत हल। अनेक हल, इसके अनेक हल हैं, संगत हो गए। तो ये यहां पर इसके प्रकारों की बात की हमने। तो यहां पर जो प्रतिच्छेदी रेखा है वो अद्वितीय हल होगा, स्थिति संगत हल भी बोल सकते हैं। समांतर रेखाएं कहीं भी नहीं काटती हैं तो कोई हल नहीं होगा, यानी असंगत हल कहेंगे इसको। संपाती रेखाएं अनेक बिंदुओं पर काटेंगी तो अनेक हल होंगे, या संगत हल भी कह सकते हैं। अब देखिए इनकी जो स्थिति है, प्रतिच्छेदी जो रेखाएं हैं यहां पर देखिए, यहां पर a1 अपॉन a2, यानी पहले समीकरण में x का गुणांक, दूसरे समीकरण में भी x का गुणांक। यदि a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 तो रेखाएं आपकी प्रतिच्छेदी। और यदि a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के, लेकिन तीसरा अनुपात c1 अपॉन c2 बराबर नहीं है तो रेखाएं आपकी समांतर होंगी। चौथी कंडीशन, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2, यानी तीनों कंडीशन यदि बराबर है तो रेखाएं आपकी समपाती होंगी। यहां पर यह कंडीशन आपको याद रखनी है दोस्तों, ये कंडीशन ही पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न।
तो यहां पर ये कंडीशन आपको याद रखनी है। प्रतिच्छेदी के लिए पहले दो बराबर नहीं होते हैं, समांतर के लिए पहले दो बराबर होते हैं, तीसरा बराबर नहीं होता है, संपाती के लिए तीनों ही बराबर होते हैं। तो ये यहां पर कंडीशन है, यहीं से आपका ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होगा, ये कंफर्म है। 99% जो क्वेश्चन होगा ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न यहीं से होगा। अब देखिए, अब हम कुछ उदाहरण ले लेते हैं, जैसे 2x प्लस 3y प्लस 4 बराबर जी, 5x प्लस y प्लस -2 बराबर जी। अब यहां पर समीकरण क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन इस तरीके से होगा कि निम्न समीकरणों का हल या निम्न रेखाएं कैसी होंगी। ऑप्शन ए प्रतिच्छेदी होंगी, ऑप्शन बी समांतर होंगी, ऑप्शन सी समपाती, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर हम बात करते हैं, इनकी तुलना करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे a1 अपॉन a2 निकालने, यानी पहले x के गुणांक लेने हैं। x के गुणांक 2/5, तो 2/5 नहीं कट रहा है, छोड़ दीजिए। इसके बाद b1 अपॉन b2 देखिए, यानी यहां पर y के गुणांक, यहां पर y का गुणांक कुछ नहीं दिख रहा है तो वहां 1 मानेंगे, तो यहां पर गुणांक इसको 1 मानेंगे, तो 3/1। अब देखिए यहां पर c1 अपॉन c2 की बात करें तो c1 अपॉन c2 ये यहां पे 4 है, ये -2 है, माइनस चिन्ह भी साथ में लेंगे, ये बात आपको याद रखनी। 4/-2, 2 से ही कट जाएगा -2। तो दोस्तों यहां पर a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 दोनों ये बराबर नहीं है। तीसरे वाले को लास्ट में देखेंगे, पहले इन दोनों को देख लीजिए। तो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल b1 अपॉन b2, इसका मतलब कौन सी शर्त है? प्रतिच्छेदी। रेखाएं कैसी होंगी? प्रतिच्छेदी। हो सकता है वो ऐसे ना पूछ के ऑप्शन इसके चेंज कर दे। ऑप्शन कैसे चेंज करेगा? देखिए, अद्वितीय हल दे सकता है, अद्वितीय हल, यानी इसके हलों के बारे में कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म के हल होंगे, तो अद्वितीय हल हो सकता है, कोई हल नहीं। सवाल वही है, बस उसने ऑप्शन चेंज कर दिए, कोई हल नहीं, अनेक हल, नन ऑफ दीज। ऑप्शन बदले हैं, समीकरण नहीं बदले हैं, तो आपको वही काम करना है कि यहां पर दोनों के गुणांक लेने हैं, यानी पहले समीकरण में x का गुणांक क्या है, इसमें x का गुणांक क्या है, दोनों को बटे में। इसके बाद y का गुणांक, जब कुछ गुणांक नहीं दिखे वहां बन लेना है, तो यहां पर इसका गुणांक 3/1। यदि माइनस है तो माइनस भी साथ लेना है, जहां माइनस है तो -1 हो जाएगा, ये बात याद है। तो ये 3/1 हो गया। अब देखिए दोनों अनुपात बराबर नहीं है, इसका मतलब रेखाएं तो आपकी प्रतिच्छेदी है। अब दोस्तों ये देखना है कि प्रतिच्छेदी रेखाएं कितने बिंदुओं पर काटती हैं? एक बिंदु पर। तो इसका हल क्या होगा? या तो एक हल बोल सकते हैं या अद्वितीय हल बोल सकते हैं, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। तो ये आपका दो टाइप से प्रश्न पूछ सकता है। अब यहां पर ऐसे भी पूछ सकता है, देखिए समपाती रेखाओं के लिए शर्त है। समपाती रेखाओं के लिए क्या शर्त है? देखिए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। आपके a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल b1 अपॉन, फिर a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल c1 अपॉन c। इसके बाद a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c। इसके बाद d a1 अपॉन a2 नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज,
इनमें से कोई नहीं। ये चार ऑप्शन इस तरीके से देगा, संपाती रेखाओं के लिए शर्त पूछ लेगा, या फिर संपाती ना देख के अनेक हल के लिए शर्त पूछ सकता है, या फिर अद्वितीय हल की शर्त क्या है, अद्वितीय हल की शर्त क्या है। यहां पर हल देके भी शर्त पूछ सकता है, रेखाएं देकर भी शर्त पूछ सकता है कि प्रतिच्छेदी रेखाओं की शर्त क्या है, या अद्वितीय हल की शर्त क्या है, या समांतर की शर्त क्या है, या कोई हल नहीं के लिए शर्त क्या है। तो ऑप्शन यही रहे। तो यहां पर अद्वितीय हल का मतलब रेखाएं प्रतिच्छेदी, और प्रतिच्छेदी के लिए आंसर हो जाएगा a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल b1 अपॉन b2। तो यहां पर ऑब्जेक्टिव टाइप जो प्रश्न है वो इस तरीके का होगा। अब देखिए लघुत्तरात्मक जो प्रश्न है, यानी हम बात कर रहे हैं लघुत्तरात्मक प्रश्न की। तो यहां पर लघुत्तरात्मक जो प्रश्न है, देखिए ओ और देख लेते हैं। जैसे समीकरण दे दिया आपको, कोई भी समीकरण दे दिया, जैसे है x प्लस 3 बराबर 6, 2x माइनस 3 बराबर 12। ये दो समीकरण देगा और कहेगा निम्न रैखिक समीकरण का हल है। इसका हल पूछेगा। हो सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप में ऐसा प्रश्न पूछे, एक नंबर में कैसा भी प्रश्न पूछ सकता है। आपको इसका हल पूछेगा, x और y दोनों के हल पूछेगा। यदि ऑब्जेक्टिव टाइप है तब तो आप उसका मान इसमें रख के देख लेंगे कि ये बराबर है या नहीं। ठीक, अब देखते हैं x का मान, y का। ऑब्जेक्टिव टाइप यदि है तो हाँ, इसके बाद देखिए इस तरीके का प्रश्न हो सकता है कि निम्न का हल है। तो निम्न का हल पूछ रहा है यहां पर। तो यहां पर आपको दोस्तों ये x बराबर 6, यानी x का मान 6 है, y का 0 है, तो ऑप्शन में मान रख देना है। यानी x का मान 6 रख के देख लो, यदि बराबर हो जाए तो ठीक है। तो यहां पर हम x का मान 6 रखते हैं, y का 0 रखते हैं, देख लो क्या बराबर हो रहा है। ये तो 0 हो गया, 6 बराबर 6, इसका मतलब आंसर ये हो जाए। अब हम चेक इसको भी कर लेते हैं ताकि आपके दिमाग में कोई गलतफहमी ना रहे। दूसरे समीकरण में अगर यदि रखेंगे तो दूसरा समीकरण भी सेम आएगा। देखो x का मान 6 यहां रखते हैं, 2 into 6, और यहां y का मान 0, तो ये तो 0 हो गया। 6 दूनी 12, 12 माइनस 0, ये 0 हो जाएगा। 3 into 0 बराबर 12, तो 12 बराबर 12। दूसरा समीकरण भी इससे सेटिस्फाई हो रहा है, तो पहला ऑप्शन सही। और किसी ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। x का मान 2 रख के देख लीजिए, इसमें 2 रखिए, x का मान इसमें 2 रख दीजिए, y का मान यहां 3 है, क्या बराबर हो रहा है? 2 प्लस 3 दिया 9, 9 2 11 बराबर 6 है क्या? नहीं, इसका मतलब ऑप्शन गलत है। ऐसे ही इनको चेक कर सकते हैं। तो आपको एक ऑप्शन ढूंढना है, ऑप्शन से उसमें मान रख के हम डायरेक्ट इसको सर्च कर सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप होगा तब तो हम इसमें मान रख के चेक कर लेंगे। यदि ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं है तो उसको हम किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। यहां पर इसकी हल करने की विधि देखिए, दो चरों वाले रैखिक समीकरण को जो हल करने की जो विधि है, पहली जो विधि है, देखिए जो क्वेश्चन हो सकता है आपका, जो क्वेश्चन है इस प्रकार से आ जाए। दो चरों वाले रैखिक समीकरण का को हल करने की विधि। नहीं,
है। नंबर प्रतिस्थापन। नंबर बी विलोपन। नंबर सी वज्र गुणन। और नंबर डी पूर्ण वर्ग। तो यहां पर मैंने 4 ऑप्शन में लिखे हैं और क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, दो चरों वाले रैखिक समीकरण को हल करने की विधि नहीं है या फिर है। तो नहीं है तो दोस्तों यहां पर आपको देखना है प्रतिस्थापन जो विधि है वो दो चरों वाले रैखिक समीकरण को हल करने की है, विलोपन भी है, वज्रगुणन भी है, लेकिन पूर्ण वर्ग जो विधि है वो आपको द्विघात समीकरण हल करने की विधि है। यहां पर आपको ये बात याद रखनी है कि कौन सी विधि किसको हल करना। तो यहां पर इसकी 4 विधि हैं, 3 विधि तो ये हो गई और एक विधि है आपकी आलेखीय या ग्राफीय विधि। तो इस टाइप का यहां पर प्रश्न होगा। और यदि द्विघात समीकरण की बात करें तो द्विघात समीकरण की जो हल करने की विधि है नंबर 1 पूर्ण वर्ग विधि और नंबर 2 श्रीधराचार्य सूत्र, श्रीधराचार्य सूत्र। और इसी को हम द्विघाती सूत्र भी कह सकते हैं, द्विघाती सूत्र। और नंबर 3 गुणनखंड विधि। ये यहां पर इसको हल करने की 3 विधि। दो चरों वाले रैखिक समीकरण, कंफ्यूज नहीं होना, ये दो चरों वाले रैखिक समीकरण की है, ये द्विघात समीकरण की है और ये है आपकी दो चरों वाले रैखिक समीकरण की। ऑप्शन में ऐसे ही देगा, आपको विधि पूछ लेगा, आपको विधि का पता ही नहीं, आपको यही नहीं पता है कौन सी विधि किस में। तो ये चीज आपको माइंडली सेटअप करनी है कि कौन सी विधि किस में। आप 3 विधि ये याद कर लीजिएगा, ये द्विघाती की हैं, बाकी सब दो चरों वाला की। तो ये रहे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न और लघुत्रात्मक प्रश्न। लघुत्रात्मक प्रश्न में हल पूछ सकता है, एक प्रश्न है लघुत्रात्मक में उसको पूछ सकता है। देखिए कौन सा प्रश्न है जो रीट में अभी आया था और हमने ये भी कहा था ये क्वेश्चन रीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम आपके लिए भी उसको बता रहे हैं कि आपके लिए भी